दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है, सब लोग यही बोलते हैं और अच्छे रिटर्न भी बना के देता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए एक डिसिप्लिन वे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो माना जाता है कि एसआईपी करने का तरीका सबसे सही होता है, क्योंकि एसआईपी आपको ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी होती है कि जब प्राइस कम होता है तो आप ज्यादा बाय करते हैं, जब प्राइस ज्यादा होता है तो आप कम बाय करते हैं। तो एसआईपी को एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड वे माना जाता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। और जैसे कि आपको पता है कि कई बार एसआईपी करने में ये होता है कि आपको हर महीना जाके एसआईपी खुद से करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी होती है वो थोड़ी सी कम्बसम हो जाती है। और जैसे कि आपको यह भी पता है कि ग्रोथ ट्राई करता है कि हर स्टेप में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंप्लीफाई किया जा सके और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक स्मूथ इन्वेस्टमेंट जर्नी बनाया जा सके, जिसके चलते ग्रो अभी लेके आया है ऑटो पे, जहां पे आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा और जिस म्यूचुअल फंड को आपने चूज किया था वहां पे आपका पैसा चला जाएगा इन फॉर्म ऑफ एसआईपी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको एक छोटा सा प्रोसेस है वो फॉलो करना है। उसके बाद आपका बैंक मैंडेट सेटअप हो जाएगा और उसके बाद हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट के आपके जो म्यूचुअल फंड जो आपने चूज किया था वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ और सिंपल हो जाती है अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो जिसके चलते दोस्तों मैं आज की वीडियो लेके आया हूं जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये ऑटोमेटेड एसआईपी का यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना बैंक मैंडेट सेटअप कर सकते हैं ताकि हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो सके। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल और स्मूथ है, जिसके बारे में आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और जैसे कि आपको पता है कि हम नई सीरीज लेके आए थे, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था गेट टू नो ग्रो, जहां पे हम आपको ग्रो की फीचर के बारे में बताते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंप्लीफाई कर सकता है, जिसके चलते आज की वीडियो उसी सीरीज के अंदर आती है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपके एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो में आपको बताता भी रहूंगा कि ये प्रोसेस स्टेप आपको कैसे फॉलो करने हैं, साथ में आपको स्क्रीन पे दिखता भी रहेगा। मैं आपको बताता भी रहूंगा कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये प्रोसेस फॉलो करते टाइम। और इसके अलावा हम साइड में आपको स्क्रीन में दिखाते भी रहेंगे कि कैसे ये काम करेगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप ये प्रोसेस के थ्रू अपने बैंक मैंडेट को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों ऑटो पे सेटअप करने के लिए सबसे पहले ग्रो ऐप को खोलें। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रो ऐप खोलने के बाद आप इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, आपको बैंक डिटेल के ऊपर जाना है। तो बैंक डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। दोस्तों बैंक डिटेल पेज पे आने के बाद आपको सारे वो बैंक दिखेंगे जो आपने वेरीफाई किए हुए हैं ग्रो के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपको बैंक वेरीफाई करना है अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट के अंदर करना है तो। इसके बाद जब आपको ऑटो पे सिलेक्ट करना है तो दोस्तों मान लो कि आपको ऑटो पे सेटअप करना है और आपको ये सेटअप अपने प्राइमरी बैंक के ऊपर करना है, तो अपने प्राइमरी बैंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको अपने बैंक का डिटेल देखने को मिलेगा। और ये डिटेल पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि नीचे एक छोटा सा ऑप्शन है सेटअप ऑटो पे, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके थ्रू आप ऑटो पे को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों सेटअप ऑटो पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन देखने को मिलती है जहां पे मैंडेट क्रिएट करने की सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपकी मैंडेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी, इसके अलावा आपके क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस पेज पे आपको देखने को मिलेगी। और इस पेज पे आप देख सकते हैं कि मैंडेट क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स के थ्रू अपना मैंडेट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन ये होता है कि मान लो आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना मैंडेट सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। जिस भी ऑप्शन के थ्रू आप सेटअप करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि सबसे पहली बार हम ट्राई करते हैं कि हम डेबिट कार्ड के थ्रू अपना मैंडेट सेटअप करेंगे। तो दोस्तों मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला तरीका हम देखेंगे डेबिट कार्ड के थ्रू। तो डेबिट कार्ड को क्लिक करने के बाद वो आपको आपके बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पे जाके आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे थे तो हमने आईसीआईसीआई बैंक मेरा प्राइमरी बैंक था, तो उसके थ्रू आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी जहां पे जाके आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालने हैं और डिटेल डालने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों डेबिट कार्ड की डिटेल डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी भी आएगा और आपको यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर करना है और ओटीपी एंटर करने के बाद आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके बाद ये करने के बाद आपको एक फाइनल कंफर्मेशन स्क्रीन
स्क्रीन आता है जहां पे आपको अपनी सारी फाइनल डिटेल्स एक बार कंफर्म कर लेनी है फाइनली इसको क्लोज करने से पहले। और ये करने के बाद आपको कांग्रेचुलेशन स्क्रीन आ जाएगा, जिसके बाद 2 से 7 दिन के अंदर आपके मैंडेट को अप्रूव कर दिया जाएगा। और ये अप्रूव करने के बाद आपकी जो एसआईपी करने की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पे आपकी प्रोसेस खत्म हो जाती है, लेकिन अब आपको चेक करना है कि आपने कौन कौन सा ऑटो पे को अलाउ किया हुआ है या आपने कौन कौन से ऑटो पे अपना प्रोसेस खत्म किया हुआ है। तो उसके बाद आप बैंक डिटेल वाले सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पे जाके आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जहां पे आपने जो जो आपके अप्रूव्ड ऑटो पे या मैंडेट हैं वो सारे आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जो प्रोसेस है करने का वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, और करने के बाद आप सारी डिटेल को एक जगह पे जाके देख सकते हैं ताकि आप इसको ट्रैक कर सकें कि आपने कहां कहां पे मैंडेट को सेटअप किया हुआ है। दोस्तों मैं आपको सेकंड स्टेप में बताता हूं कि आप नेट बैंकिंग का यूज करके ऑटो पे को कैसे सेटअप कर सकते हैं। वापिस से आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप जब सेटअप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम यही स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड की जगह पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। आपको नेट बैंकिंग पे जाना है अपने बैंक का, क्योंकि ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी नेट बैंकिंग के ऊपर, जहां पे जाके आपको इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये करने के बाद ग्रो आपको आपके रजिस्टर्ड बैंक के ऊपर ले जाएगा, जहां पे जाके आपको मैंडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिलेंगे अपने मैंडेट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक बार आप अपनी सारी डिटेल्स को वापिस से देख लें, एक बार अच्छे से देख के कंफर्म कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल सही होनी चाहिए। तो दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे आपको वो नेट बैंकिंग के ऊपर ले जाएगा। जैसे कि इस केस में मैंने आपको बताया था कि हम एचडीएफसी बैंक के थ्रू ये टेस्ट कर रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक की आपको नेट बैंकिंग वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पे आपको अपनी कस्टमर आईडी और अपना पासवर्ड डाल के वहां पे एंटर करना है और वहां पे कंफर्मेशन देना है अपने मैंडेट को। तो दोस्तों ये सब करने के बाद जब आप वहां पे अपनी सारी चीजें डाल देंगे जो जो रिक्वायर्ड हो, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड के केस में हुआ था। और आपका मैंडेट अप्रूव होने में 2 से 7 दिन लगेंगे। इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल जो भी देखनी है मैंडेट के रिगार्डिंग, आप बैंक डिटेल वाले पेज पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो अभी तक का प्रोसेस हुआ, जहां पे आप नेट बैंकिंग का या डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं अपने मैंडेट को अप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक जो हमने प्रोसेस देखी थी, वहां पे हमने आपको 2 ऑप्शन बताए थे कि अगर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू या इसके अलावा अगर आपको अपना डेबिट कार्ड के थ्रू मैंडेट को अप्रूव करना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो कि आपके पास दोनों फैसिलिटी नहीं है, तो इसके अलावा भी क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने मैंडेट को अप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप मैंडेट सेटअप करने के लिए वहां पे जाएंगे तो एक नीचे छोटा सा लाइन आपको देखने को मिलेगा, जहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाया जाएगा, जहां पे लिखा होगा साइन फॉर्म। तो उसको क्लिक करने के बाद आप एक फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, और वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको वहां पे बताया होगा कि कहां कहां पे आपको सिग्नेचर करना है, और वहां पे सिग्नेचर करने के बाद आपको उस फॉर्म को वापस यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी चीज का ध्यान दें कि फॉर्म के साथ आपको कहीं पे भी कुछ कट या चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल चीज है कि आप अपने फॉर्म को डाउनलोड करें, जहां पे बताया हुआ है सिग्नेचर करना है, वहां पे अपना सिग्नेचर करें, और सिग्नेचर करने के बाद तो अपने फॉर्म को वापस से यहाँ पे अपलोड कर दें, जिसके बाद आपका मैंडेट सेटअप करने का प्रोसेस आपकी साइड से खत्म हो जाएगा। तो ये 3 तरीके थे जिसके थ्रू आप अपना मैंडेट सेटअप कर सकते हैं। तो मैंडेट सेटअप करने का सबसे पीछे जो प्राइम रीजन है वो यही होता है कि आपका जो एसआईपी जाता है हर महीने जो आपके बैंक अकाउंट से कटता है, तो ये पूरा स्मूथ हो जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है। और एक डेट जो आपने चूज किया था उस डेट पे ऑटोमेटिकली पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट के आपके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मिस करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और आपका जो डिसिप्लिन होता है इन्वेस्टिंग का वो एक लंबे टाइम के लिए बना रहता है। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, जहां पे हम आपको मैंडेट के बारे में बताना चाहते थे, और आने वाले टाइम में गेट टू नो ग्रो सीरीज के अंदर हम और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, जहां पे हम आपको ग्रो के नए फीचर्स के बारे में बताते रहेंगे। क्योंकि हम जो भी फीचर्स लेके आते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंपल बनाने के लिए लेके आते हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी हम और ऐसे फीचर्स लाते रहेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंपल और स्मूथ बना देंगे। और उसके बारे में मैं जगदीप सिंह आपको अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूंगा। इसके चलते आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है।
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आने वाले टाइम में ऐसा कौन सा फीचर है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, या इसके अलावा और भी कोई टॉपिक्स है जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि आपके दिए हुए टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में एक वीडियो लेके आए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। हैप्पी इन्वेस्टिंग।